इंडिया। नमस्कार। उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका सदियों से इंतजार, सैकड़ों सालों से इंतजार था, यानी भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। बहुत जल्द समय आ गया है अब कि हम भारतीय अपने प्रिय आराध्य के दर्शन करेंगे उनके मंदिर में। और इस पवित्र पुनीत अवसर पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और पूरा जो राम मंदिर आंदोलन का जो संघर्ष का इतिहास था वो विश्व हिंदू परिषद ने संभाला और आपने उसमें लीड किया। कृपया हमें ये बताएं कि दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोग भूल चुके हैं कि इस उपलब्धि के पीछे संघर्ष की कितनी लंबी दास्तान रही है। कृपया उस संघर्ष की दास्तान को बताएं। इस सारे संघर्ष को अगर किसी ने लीड किया है, अगर किसी को श्रेय जाता है तो हिंदू समाज को ही जाता है, जिन्होंने संघर्ष की इस ज्वाला को निरंतर जलाया। 1528 में बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने वहां पर विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया राम मंदिर तोड़ा। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी हिस्सा है और ये इतिहास का भी हिस्सा है। लेकिन उसके द्वारा तोड़ना इतना आसान नहीं था। ये संघर्ष 1 महीने चला। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिए और केवल अयोध्या नहीं, आसपास के सभी क्षेत्रों से राम भक्त वहां पर पहुंचे इस संकल्प के साथ, हम मंदिर नहीं टूटने देंगे चाहे हमारी जान चली जाए। अंशुमान जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस संघर्ष की ये रही कि इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद जब मीर बाकी ने ढांचा बनाया तो उस ढांचे को बनाने के लिए ईंटों के बीच में रखने के लिए उसको गारा चाहिए था। उसे मिट्टी को गीला करने के लिए सरयू से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। बलिदानियों के रक्त से वो सारी मिट्टी गारा बन चुकी थी और वही रक्त रंजित मिट्टी का गारा वही उन ईंटों के बीच में रखा गया। और तब से लेकर अब तक हिंदू समाज एक दिन भी चैन से नहीं। 25 पीढ़ियां बीत गई। विश्व के सबसे लंबे चलने वाले संघर्षों में से एक, 76 लड़ाइयां लड़ी गई। लड़ाइयों का स्वरूप अखिल भारतीय, संपूर्ण देश से लोग आकर वहां पर राम मंदिर की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहां गुरु नानक देव पधारे थे और राम जन्मभूमि की दुर्दशा के ऊपर उन्होंने एक जन्म साखी के अंदर भाई मर्दाना के साथ चिंता व्यक्त की है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है। वहां गुरु तेग बहादुर भी पधारे, वहां गुरु गोविंद सिंह जी भी पधारे और संघर्ष भी किया। और इन 76 लड़ाइयों के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोगों के बलिदान हुए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो पहली एफआईआर दर्ज हुई वो पहली एफआईआर निहंग सिखों पर दर्ज हुई 1858 के अंदर। और उन्हीं निहंग सिखों ने जो लीड किया था उस समय और अंदर हवन किया था, उस बाबरी ढांचे की हर दीवार पर राम राम लिखा था। उन्हीं की 8वीं पीढ़ी का उनका एक उत्तराधिकारी इस बार वहां पर लंगर लगा रहा है। तो इससे ध्यान में आता है कि संपूर्ण देश की सहभागिता इस संघर्ष में थी और निरंतर 491 वर्ष तक हिंदू संघर्षरत रहा और सब प्रकार का संघर्ष किया। आमने सामने रक्त बहाया भी, बलिदान दिए भी, और उन्होंने न्यायालय के अंदर भी लड़ाई लड़ी और आंदोलन के रूप में जन भावनाओं का ज्वार भाटा भी पूरी दुनिया में। आपने जो जानकारी दी वो इतनी मर्माहत करने वाली है कि ईंटों के गारे की जगह रक्त का प्रयोग, और ये बहुत हमारे पुरखों के संघर्ष की अद्भुत दास्तान है। लेकिन इस पे राजनीति बहुत हो रही है डॉक्टर साहब, और हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण मिलना ना मिलना, विपक्षी नेताओं को बुलाया जाना ना बुलाया जाना, इससे बहुत बवाल भी चल रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? भगवान राम हमारी आस्था के बिंदु हैं।
हमारे देश की आत्मा है, किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से सरदार पटेल ने सोमनाथ का भव्य मंदिर बनाया था, गजनी के बनाए हुए ढांचे को तोड़कर, उसी तरीके से उन लाखों मंदिरों को बना देना चाहिए था जिनको तोड़कर विदेशी आक्रमणकारियों ने मस्जिद का रूप देने की कोशिश की। लेकिन कम से कम ये 3 स्थान तो महत्व के थे। ये तो हिंदू के लिए बिल्कुल। हमेशा जागृत संघर्ष की केंद्र में रहे। और जिस समय रामलला प्रकट हुए, राजनीति तब से शुरू हो जाती है। आज की नहीं है राजनीति। ये मैंने जी, पृष्ठभूमि इसलिए बताई है कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ध्यान में आ जाए। अवश्य। जी, 1949 में जब रामलला प्रकट हुए, तभी जवाहरलाल नेहरू जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को आदेश दिए कि वहां से मूर्ति हटाई जाए। वहां के मुख्यमंत्री ने टेलीग्राम किया वहां के डीसी को कि आप इसको तुरंत हटाइए। और वहां के डीसी ने कहा, नायर साहब ने, कि इसको हटाना संभव नहीं है, जितना बड़ा बवंडर हो जाएगा हटाने पर, मैं नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए इसको हटाने से पहले मुझे हटा दिया जाए। उनको नहीं हटाया गया, रामलला विराजमान रहे। लेकिन पहला जो चुनाव हुआ अयोध्या का, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया, वो इस संकल्प के साथ खड़ा किया, यदि ये जीतेगा तो ये मूर्ति यहां से हटा दी जाए। राजनीति वहां से शुरू हो जाती। अब उसके पश्चात नेहरू जी तो राजनीति करते ही रहे उसको लेकर। जी, आखिर जब ताला वहां पर खुला, कोर्ट के आदेश से खुला, उसका श्रेय लेने की कोशिश की स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। कांग्रेसियों ने कहा, हमारे आदेश पर ताला खुला। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उस समय जुडिशरी इनके इशारे पर नाचती थी? ये न्यायपालिका का आदेश था, ताला। उसके जी, पश्चात तो इनकी राजनीतिक कलाबाजियां होती रही। जब ढांचा गिरा, नरसिम्हा राव जी ने जो चालाकियां की थी उस समय, संतों को तोड़ने की कोशिश की, संतों में विभाजन करने की कोशिश की, एक नया ट्रस्ट बनाने की कोशिश की, और जजमेंट तैयार था जमीन के अधिग्रहण पर, लेकिन उसको डिलीवर नहीं होने दिया। लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था। धोखेबाजी जी, खूब लगातार चल रही थी, दशकों से चल रही थी। अब हिंदू धोखा खाने के लिए तैयार नहीं था, और हिंदू समाज का आक्रोश वहां सामने आया। और 6 दिसंबर 92 को जैसे ही ढांचा गिरता है, तुरंत नरसिम्हा राव जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं कि मैं मस्जिद दोबारा से बनाऊंगा। उधर मुलायम सिंह, जिन्होंने 2 नवंबर 1990 में भीषण नरसंहार किया था, मासूम निहत्थे राम भक्त जो सड़क पर बैठे रामधुन गा रहे थे, उनको गोलियों से भून दिया गया, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई। वो मुलायम सिंह कहते हैं, मैं मुसलमानों को खुश करने के लिए इससे भी ज्यादा लोगों को मरवा सकता। राजनीति कौन खेलता? उस समय तक बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं। बीजेपी आती है पिक्चर में 1989 जी, में, 1989, जब उन्होंने पालमपुर अधिवेशन किया। और उस पालमपुर अधिवेशन के बाद ही वो सामने आते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार की राजनीति राम के विरोधी कर रहे, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं डाली, जिन्होंने राम जी, भक्तों को गोलियों से भूना, जिन्होंने ये कहा कि राम मंदिर की जगह वहां शौचालय बनना चाहिए, या किसी ने कहा पार्क बनना चाहिए, किसी ने कहा पुस्तकालय बनना चाहिए, आज वो सब लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए तड़प रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? आखिर हमारा संघर्ष तो 491 वर्ष पुराना है। उस समय तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तो इसलिए राजनीति का सवाल ही नहीं। जब वहां पर रामलला प्रकट हुए, तब तो कांग्रेस के अलावा कोई, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा जो आज की पार्टियां हैं, उनमें कोई और पार्टी नहीं थी। तो इसलिए मैं समझता हूं, राजनीति जो हुई है, वो कांग्रेस और कांग्रेस के रक्त से निकले हुए संगठनों ने की है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति। जी।
डॉक्टर साहब, मैं अयोध्या गया था कुछ दिनों पहले और मैंने मंदिर के निर्माण कार्य का जायज़ा लिया। उस वक़्त शिला जो रामशिला नेपाल से गंडकी नदी से लाई गई थी, उसको तराशने का काम भी चल रहा था। उसमें भी स्टोरीज़ की है और मैंने देखा कि जो कारीगर तराश रहे थे, मैंने उनसे बातें की, उनमें ये भाव था कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम राम का काम कर रहे हैं। तो ये जो भाव है और इसको आप मतलब आगे क्या देखते हैं कि क्या ये जो हिंदू लोग मतलब हमारी जो अ, मित्र साथी हैं उनका जो ये भाव है, वो आगे भी यानी कि काशी, मथुरा और बहुत सारे भोजशाला जैसे बहुत सारे जो स स्थान हैं, वो आगे भी उसको इस भाव की जो लहर है उसका सहारा लेकर क्या आगे भी हम लोग कुछ कर पाएँगे? अ, आपके दो प्रश्न हैं, मैं पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। जी, हर श्रमिक अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है वहां अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर। और इन दिनों में सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के पत्रकार वहां पर गए हैं, उन्होंने श्रमिकों के इंटरव्यू लिए हैं और प्रत्येक श्रमिक सुबह जय श्री राम का जय घोष करके बड़ी पवित्र भाव से मंदिर के निर्माण के कार्य को लगता है। और इसका श्रेय कि 1.5 वर्ष के अंदर ही ये सारा का सारा स्थान तैयार हो गया बनकर उन्हीं श्रमजीवियों को और उनकी आस्था को जाता। और इसीलिए उन श्रमजीवियों का सम्मान भी 22 जनवरी को वहां अयोध्या में श्री राम मंदिर के परिसर में किया जाएगा। कितना बड़ा अंतर है। सोशल मीडिया पर आजकल ये विषय चल रहा है, जिन्होंने जी, ताजमहल बनाए थे उनके हाथ काट दिए गए थे और जो राम मंदिर बना रहे हैं उनका सम्मान हो रहा है। तो बिल्कुल। बनाने वाला और बनवाने वाला दोनों की भावनाओं का अंतर सोशल मीडिया की ये पोस्ट बताता है। बल्कि दूसरा मैं तो प्रश्न आपको आपका एक वो भी एक बड़ा महत्व। जी। जी, मैं जी जी। एक छोटी-सी ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं अयोध्या हाँ। पहुँचा था, वहाँ रामशिला को तराशने का काम चल रहा था। तो जो कारीगर मतलब पत्थर काटने की मशीन उसके हाथ में थी, वो शिला पे चढ़ने से इनकार करता कि ये रामशिला पे चढ़ नहीं सकता हूँ। उसने बगल में सीढ़ी लगाई और उस पर चढ़ के उसने काटना शुरू किया, तराशना शुरू बहुत किया। बढ़िया, बहुत पैर बढ़िया। पैर का स्पर्श नहीं होने दिया उसने अपने पैर को रामशिला पर। ये मैं अभिभूत हो गया उस दृश्य को देख के कि यही आंध्रा के श्रमिक थे यही वो। आस्था है। यही जी, आस्था है जो पाषाण में भगवान को प्रकट करवा देती। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी आस्था के कारण इतना लंबा संघर्ष चला। और जी, ये ठीक है कि देश भर के अंदर लाखों मंदिर तोड़े गए। जी, दुनिया के प्रत्येक देश ने इस तरह के जो गुलामी के स्मारक थे, बाबरी ढांचा जी, गुलामी का स्मारक, राम बिल्कुल। जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, इन सब पर बनाई गई मस्जिदें या ईदगाह जो हमारे मंदिरों के अवशेषों पर बनाए गए, ये सब गुलामी के प्रतीक। जी, दिल्ली में कुव्वत इस्लाम ये गुलामी का प्रतीक है, राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक है। इन सबको हट जाना चाहिए। लेकिन पूज्य संतों ने कहा 1984 की धर्म संसद, विश्व हिंदू परिषद तभी से आती है इस विषय में। और उन्होंने कहा था हम केवल 3 स्थान पर संतोष करने को तैयार हैं। वो नहीं माने। परिणाम राम जन्मभूमि उनके हाथ से गया। उनके हाथ में था भी नहीं। वो मौका हुँ, चूक गए, लेकिन वो आगे बढ़ते। सबूत सारे चीख चीख कर पुकार रहे थे। मुसलमानों के लिखे हुए सबूत थे कि वो राम मंदिर था जिसको दुष्ट बाबर ने तोड़वाया था। ये स्वयं जी, मुस्लिम नेता लिख रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। उनकी बाबर से क्या रिश्तेदारी है? वो विदेशी आक्रमणकारी था। बल्कि भारत के मुसलमान तो उन विदेशी आक्रमणकारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों को उन्होंने जबरदस्ती बल प्रयोग से धर्मांतरित किया था। लेकिन वो मौका ये चूक गए। अगर वो चाहते तो हमारा प्रस्ताव स्वीकार करते। वार्ताएं चल ही रही थी। वार्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कराने की कोशिश की थी। वो आगे बढ़ते और कहते भैया बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका मंदिर आपके हवाले, हम आपका सहयोग करेंगे। ये जी, आश्वासन भी दिया था। बाद में पीछे हट गए। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से मुस्लिम समाज को आह्वान करता हूं। मैं जी, उनको निवेदन शब्द तो उचित नहीं है, अपील करता हूं। और वो ये है अपील कि और जितने भी स्थान हैं, कृपया हठ धर्मिता छोड़ दीजिए। अभी भी मान जाइए। सबूत सामने आ रहे हैं। ये ध्यान में आ गया है
कि वो जो स्टेटस को वाला कानून है वो बाधा नहीं बनने वाला। इसलिए समाज के ही लोगों ने, अभी विश्व हिंदू परिषद कहीं इस मैदान में नहीं है, लेकिन समाज यानी विश्व हिंदू परिषद ही तो है। कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ पर मुकदमे चल रहे, सर्वे जी हो चुका है या होने वाला है, सर्वे की रिपोर्ट लीक हो चुकी है, सामने आ चुकी है, और सबूत चीख चीख कर कह रहा है। मैं मुस्लिम समाज के नेताओं से कहना चाहूंगा, भड़काना बंद करो मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज को आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। अभी भी मौका है, एक मौका चूक गए, अभी हाथ में है मौके, और आगे बढ़ो। और ये काशी विश्वनाथ और मथुरा, ये भी हिंदुओं के हवाले स्वयं होकर कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, सौहार्द और दोस्ती की एक बहुत बढ़िया मिसाल कायम। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो खैर काशी क्षेत्र का निवासी हूँ और मेरे कई सारे मुस्लिमों से संबंध हैं जो भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए बिना, उनकी शिखा के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते हैं। ये अभी की बात है। तो मुझे लगता है कि ये समस्या मुस्लिम नेताओं के साथ है सिर्फ। मुस्लिम मतलब काफ़ी हद तक मुस्लिम आबादी जो है वो इतनी धर्मांध नहीं है। वैसे एक प्रश्न मेरा और है, आप बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, हिंदू धर्म और दर्शन पे आपकी बहुत मजबूत पकड़ है, आप डॉक्टरेट भी हैं। एक दार्शनिक सवाल है आपसे। 1907 में जब कराची में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया और उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन किया, भारत की आत्मा जो सनातन धर्म है, वो उसको जीत नहीं पाए। इवन इकबाल जैसे धर्मांध कवि ने, धर्मांध शायर ने भी लिखा कि ये मतलब इस्लाम की नौका भारत में आके डूबी। कृपया इस दार्शनिक प्रश्न का उत्तर दें कि आखिर वो कौन सी ताकत है? आप तो जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता, हम जैसे लोगों को, हम जैसे अज्ञानी लोगों को समझाएं कि उस ताकत के बारे में बताएं हमें। उसकी ताकत है हिंदू समाज की आस्था जी और हिंदू समाज का निरंतर संघर्ष करने की प्रवृत्ति। बार बार मंदिर तोड़े गए, हिंदू ने बनाए, फिर तोड़ा गया, हिंदू ने फिर बनाया, कमजोर हो गया तो एक कदम पीछे हट गया, और थोड़ा सा भी संग्रह होते ही उसने फिर दोबारा से हमला करके और अपने उन स्थानों को वापस लेने की कोशिश की। ये जो हिंदू की भावना है, यही उसको अमरत्व प्रदान करती है, यही जी उसको जी जी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करती है। और मैं जी समझता हूं, इसीलिए इसको अमर, ये सनातन धर्म को इसीलिए कहा गया है, ये अमर है, ये अनादि है, ये अनंत है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी ताकत का एक और विषय है, ये नित्य नूतन भी है, क्योंकि जी हिंदू जैसा क्रांति धर्म संपूर्ण विश्व के अंदर कोई नहीं हुआ। हम कभी एक लाइन पर नहीं अड़े रहे, नेति नेति कहकर हम निरंतर शोध की ओर बढ़ते गए। आखिर पूरी दुनिया को हमने ही तो बताया था कि सूर्य, पृथ्वी, ये सब गोल हैं। हमने ही तो जी दुनिया को सबसे पहले बताया था कि सूर्य परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये बिल्कुल हजारों वर्षों से हिंदू बताता आ रहा है। हमने गैलीली और कोपरनिकस को सत्य बताने के लिए दंड का भागी नहीं बनाया। और इसीलिए बिल्कुल। सत्य की निरंतर खोज, अंध को कोपांध नहीं बनना, यही हिंदू की विशेषता है और ये हिंदू की ताकत। डॉक्टर साहब, इच्छा तो ये होती है कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन समय का अभाव हमेशा होता है। तो लेकिन आपने बहुत अमूल्य बातें कही और मैं उम्मीद करता हूँ खुद इंडिया के दर्शकों से ज्ञानवर्धन होगा। और आपको बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और हम हिंदू समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आप लोगों के संघर्ष का, आप विश्व हिंदू परिषद के संघर्ष का। मैं और एक विषय और आपके माध्यम से लोगों के ध्यान में दिलाना चाहूंगा, केवल 1 मिनट जरूर लेना चाहूंगा। जरूर ये जो जरूर 22 तारीख का कार्यक्रम है, इस 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की संपूर्ण विश्व बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। जरूर उसका, उस पवित्र अवसर का, जिसका इंतजार हिंदू इतने वर्षों से कर रहा था, वो साक्षी बनना चाहता है। लेकिन अयोध्या में तो केवल उस परिसर में केवल 8,000 लोग ही बैठ सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं आ सकते। लेकिन कार्यकर्ता संपूर्ण देश के घरों में जाते, 10 लाख टोलियां बनी हैं,
40 लाख कार्यकर्ता जा रहे हैं। 5 लाख मंदिरों के अंदर लाइव टेलीकास्ट जो कार्यक्रम वहां पर हो रहा होगा उसको दिखाने की व्यवस्था की जाएगी एलईडी के द्वारा, स्क्रीन के द्वारा। और हर हिंदू के घर में, हर राम भक्त के घर में हमारे कार्यकर्ता वो अक्षत लेकर जाएंगे जो अयोध्या से पूजित होकर आए हैं। राम लला के इस मंदिर का एक चित्र लेकर जाएंगे और सबसे निवेदन करेंगे सामूहिक रूप से उस मंदिर में आप उस कार्यक्रम के साक्षी बनिए और ये महसूस करिए आपके सामने ही तो कार्यक्रम हो रहा है। संपूर्ण देश राममय हो जाएगा और वैसा ही दृश्य बनेगा जब 14 साल के बाद त्रेता के अंदर राम अयोध्या लौटे थे। अयोध्या के लोगों ने जो खुशियां मनाई थी, आज 491 साल के बाद राम फिर वापस आ रहे हैं, राम लौट रहे हैं और पूरी दुनिया दुल्हन की तरह सजेगी। अयोध्या की तरह वही वाली खुशियां पूरे देश में देखने को मिलेगी। अवश्य। और इस अद्भुत पल का इंतजार हम लोग भी करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उदय इंडिया पर भी उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लाइव दिखाएंगे और सब दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो उसे जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।